जो जागृत अवस्था में अंतःकरण और इंद्रियों में व्याप्त होकर विषयों, है ना, विषयों का सेवन करता है, वह आत्मा है। समझ में आया? इंद्रियों वाला, देह वाला, अंतःकरण वाला जो जागृत अवस्था में चेतन है वह आत्मा है। ठीक है, ये प्रथम विवेक है। यही आत्मा एक शरीर में विश्व है और समष्टि में विश्वात्मा या विराट है। दूसरा, यदा दत्ते, द्वितीय कक्षा, जो स्वप्नावस्था में भीतर ही विषयों को, देह को, इंद्रियों को, अंतःकरण आदि को ग्रहण करता है, वो आत्मा है। ये द्वितीय विवेक है। यही आत्मा एक शरीर में तेजस, ठीक है, कहलाता है तथा समष्टि में हिरण्यगर्भ कहलाता है। अब तीसरा क्या? यच्चाति विषयानि, ये तीसरी कक्षा है। मतलब जो सुसुप्ति काल में सबको खा जाता है, स्वयं प्रकाशित रहता है, जैसे मकड़ी अपने जाले को स्वयं ही निगलकर स्थित रहती है, वो आत्मा है। ये विवेक की तीसरी सीढ़ी है। यही आत्मा एक शरीर में प्राज्ञ और समष्टि में ईश्वर कहलाता है। चौथा, यच्चा से संततो भावा, ये चौथी कक्षा है। मतलब जिसका भाव जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में बना रहता है, जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, रूप, सोपाधिक आत्माओं में व्यापक है, जो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर में ओतप्रोत है, जो अवस्था और उपाधियों से अतीत है, जिसमें ये अवस्थाएं और उपाधियां आती जाती रहती हैं। ठीक है, और जो इनके अभावाभाव का प्रकाशक है, वो इन तीन से विलक्षण तुरीय तत्व चेतन ब्रह्म है। वही आत्मा का वस्तु स्वरूप है।